नमस्कार, मिशन जीनियस माइंड से संजीव मलिक। दोस्तों, हमारा ये वीडियो सुषुम्ना नाड़ी कैसे एक्टिवेट हो और सुषुम्ना के जरिए कुंडलिनी शक्ति कैसे एक्टिवेट हो, इस बात को समझाने के लिए है। हमारे दो स्वर हैं, ये आपको पता होना चाहिए। हमारे दो स्वर यानी दो जो नाक हैं, दो नाक के नथुनों में से एक समय में एक एक्टिव रहता है। इसे दायां और बायां स्वर, ईड़ा और पिंगला स्वर कहा जाता है। इसे स्वर विज्ञान और स्वर विज्ञान से जुड़ी हुई दो नाड़ियां हैं। हमारे शरीर की रीढ़ की हड्डी में से दो मुख्य नाड़ियां जो हमारी प्राण ऊर्जा को प्रवाहित करती हैं, इन दो मुख्य नाड़ियों के नाम ईड़ा और पिंगला नाड़ियां हैं। वैसे टोटल 72,000 नाड़ियां होती हैं, लेकिन ये तीन मुख्य नाड़ियां ईड़ा और पिंगला ये जो दिखाई देती हैं, फील होती हैं, और जो सुषुम्ना नाड़ी है वो इनके भीतर चलती है, वो कभी कभी एक्टिवेट होती है। तो किसी भी काम को अगर सुषुम्ना नाड़ी के चलते हुए किया जाए तो उसके सफल होने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है। अब सुषुम्ना नाड़ी को चलाया कैसे जाए? नॉर्मली उससे पहले समझ लेते हैं कि हमारी दाएं और बाएं नासिका से जो श्वास चलती है, जब बाएं नासिका से श्वास चलती है यानी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से जब श्वास चल रही होती है, तो उस समय में हमें सारे सॉफ्ट काम करने चाहिए, जैसे सजना संवरना और किसी भी पढ़ना लिखना, घर बैठे हुए शांति वाले काम जो है वो करने चाहिए। पानी पीना भी इसी में शामिल है। लेकिन जब दाई नासिका से श्वास चल रही हो तो उस समय में सारे एग्रेशन वाले काम करने चाहिए, जोश वाले, मेहनत वाले, हिम्मत वाले, ताकत वाले काम करने चाहिए, और इसमें भोजन करना भी शामिल है। तो दाई नासिका यानी कि राइट नॉस्ट्रिल से अगर आप अपने हाथ को इस तरह से करके दोनों नथुनों के आगे रखकर देखें तो आपको पता चलेगा एक समय में इनमें से एक ही एक्टिव रहता है, या राइट या लेफ्ट। तो राइट और लेफ्ट के हिसाब से अगर आप इसको अनुभव करेंगे तो हर 1 घंटे के बाद ये स्वर बदल जाता है, यानी राइट वाला लेफ्ट में मूव हो जाता है। तो बीच में एक ट्रांजिशन पीरियड आता है। ट्रांजिशन पीरियड जब राइट से लेफ्ट जा रहा होता है, नॉर्मली ये 1 घंटे बाद आता है और कुछ सेकंड के लिए होता है। जब ये ट्रांजिशन होता है, एक से दूसरे में स्वर मूव होता है, चलता है, तो उस समय में थोड़ी देर के लिए सुषुम्ना एक्टिवेट होती है। पर इस सुषुम्ना के लिए हम एक्टिवेट करने के लिए हम 1 घंटे का इंतजार नहीं कर सकते। तो अगर आपको इमीडिएटली कुछ करना हो तो एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है। ये बेहतरीन तरीका क्या है? आपको ऐसे करना है, जिस तरफ से श्वास चल रही है, जैसे मान लीजिए राइट साइड से श्वास चल रही है, इधर से चल रही है अगर मेरी श्वास, तो इधर वाले को बंद कर लिया मैंने, और जो ऑपोजिट वाला है वहां से श्वास को जोर से चलाने की कोशिश की। लगभग 15 से 20 सेकंड तक लगातार मुझे इस तरह से ऑपोजिट वाले नॉस्ट्रिल से श्वास को जोर जोर से बाहर फेंकना है। थोड़ी ही देर में, लगभग 15-20 सेकंड के बाद आप पाएंगे, और मैं फील कर रहा हूं मेरे दोनों नॉस्ट्रिल से श्वास एक साथ चलने लगी है। बस जब ये दोनों नॉस्ट्रिल से श्वास एक साथ चल रही है तो ये है सुषुम्ना नाड़ी। इस समय ये सुषुम्ना नाड़ी यानी प्राण ऊर्जा जो रीढ़ की हड्डी में से आ रही है, ये सुषुम्ना में से होती हुई आ रही है। इस समय में अगर कोई भी शुभ काम की शुरुआत की जाए तो उसके पूरा होने के बहुत अच्छे चांसेस होते हैं। कोई भी शुभ काम, किसी मुकदमे में कोई बात शुरुआत करना, पढ़ाई की शुरुआत करना, घर की नींव डालना, किसी भी शुभ काम की शुरुआत, शादी के लिए कुछ कार्यवाही आगे करना, या व्हाटएवर, जो भी ऐसा शुभ काम किया जाए उसमें सफलता की पूरी गुंजाइश होती है जब ये सुषुम्ना नाड़ी चल रही हो। तो दोस्तों, इस चीज का फायदा उठाएं। मैं उम्मीद करता हूं ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और इस दौरान वीडियो को आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। इसके अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आए तो आप जरूर शेयर करें। और क्या एक बार ट्रायल करने के बाद क्या आप सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट कर पाए हैं? दोनों नॉस्ट्रिल से श्वास चलनी शुरू हो गई है? अगर ऐसा हो गया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू वेरी मच। इस सीरीज में मैं और भी वीडियो लेकर आ रहा हूं बहुत जल्दी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।